लाभ हानि नियोजन खाते के बाद अब अपन बनाते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। पूंजी खाता बनाने के लिए हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पूंजी खाता दो पद्धति से बनता है, एक स्थायी पूंजी खाता और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी खाता। स्थायी पद्धति से जब बनाएंगे तो हमको ध्यान रखना है यहाँ पे दो खाते बनेंगे, एक पूंजी खाता बनेगा और दूसरा चालू खाता बनेगा। और परिवर्तनशील पद्धति से बनाएंगे तो केवल इसमें बनेगा हमारा एक पूंजी खाता। तो सबसे पहले चलते हैं अपन स्थायी पद्धति से पूंजी खाता और चालू खाता। जब भी ध्यान रखना स्थायी पद्धति से बोलेगा तो कितने खाते बनेंगे यहाँ पर, दो खाता, एक इस साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा बनेगा साझेदारों का चालू खाता। अगर मान लो हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हैं तो उसमें केवल पूंजी का ही लेखा किया जाएगा। कैसे लेखा करेंगे तो समाकलन साइड में पहले लिखेंगे बाई शेष लाया गया, और शेष लाया गया लिखने के बाद ए और बी का जो कॉलम रहेगा, ए ने जितना पूंजी लाया उसको ए के कॉलम में लिखेंगे और बी ने जितना पूंजी लाया उसको बी के कॉलम में लिखेंगे। और इसके बाद फिर तुरंत विकलन साइड लिख देंगे टू शेष ले जाया गया, ले ऑब्लिक ग, और इतना लिखने के बाद उसी अमाउंट को विकलन पक्ष में फिर से हम ए और बी के कॉलम में लिख देंगे और दोनों तरफ का योग हो जाएगा बराबर। और इस प्रकार से हमारा पूंजी खाता बन जाएगा। तो पूंजी खाते में पूंजी हमेशा स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसमें केवल पूंजी का ही लेखा किया जाता है, बाकी मदों का लेखा उसके अंतर्गत नहीं किया जाता। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। दूसरा बनता है इसी के साथ चालू खाता। चालू खाते में भी दो पक्ष होते हैं, विकलन और समाकलन। और जब चालू खाते में लेखा हम करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले चलते हैं समाकलन पक्ष में। समाकलन में क्या आएगा, पूंजी को छोड़ देना है, छोड़ने के बाद जो जो मदें आएगी उसको बारे में बताते हैं। पूंजी पर ब्याज, लाभ अगर निकला है तो बाई लाभ हानि, किसी साझेदार का वेतन है तो बाई वेतन, किसी साझेदार का अगर कमीशन है तो बाई कमीशन, इसको लिखा जाएगा। इसके बाद विकलन में क्या लिखा जाएगा, तो अगर साझेदार ने आहरण किया है तो टू आहरण, और अगर आहरण पर ब्याज है तो टू आहरण पर ब्याज, और इतना लिखने के बाद फिर दोनों पक्षों का योग लगाया जाएगा। अगर विकलन का योग अधिक होता है तो विकलन में से समाकलन को घटाकर समाकलन पक्ष में लिखेंगे बाई शेष ले ऑब्लिक ग, मतलब शेष ले जाया गया। अगर मान लो समाकलन का योग अधिक होता है तो समाकलन में से विकलन को घटाकर जो अंतर की राशि निकलेगी उसको विकलन पक्ष में टू शेष ले जाया गया, यानी ले ऑब्लिक ग, ले जाया गया लिखकर और उसका दोनों का अंतर की राशि को लिख देंगे और दोनों तरफ का योग बराबर करेंगे। इस प्रकार से जब हम काम करते हैं तो हमारा चालू खाता भी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और इस प्रकार से ये हमारा लाभ हानि, पूंजी और चालू खाता तीनों कंप्लीट हो जाएगा। कौन सी पद्धति से, स्थायी से। लेकिन अगर हम परिवर्तनशील पद्धति से बनाते हैं तो यहाँ पर लाभ हानि नियोजन खाता तो वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अलग से हमको यहाँ पर चालू खाता बनाने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही खाता बनेगा, साझेदारों का पूंजी खाता। जब साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे हम तो परिवर्तन क्या आएगा, तो केवल एक ही परिवर्तन आएगा, जो पूंजी को सबसे पहले हमको ऊपर में इसमें ला लेना है, शामिल कर लेना है। चालू खाते में पूंजी को शामिल नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर पूंजी खाते को शामिल कर लेंगे और बाकी जो मद जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे। तो समाकलन पक्ष में सबसे पहले बाई शेष लाया गया, पूंजी लाओगे, पूंजी लाने के बाद तो बाई पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज के बाद बाई वेतन, बाई कमीशन, बाई लाभ, लाभ रहेगा तब। इतनी मदें लिखने के बाद विकलन में आ जाएंगे और विकलन में टू आहरण पर ब्याज, और हानि अगर निकलता है तो टू हानि। ये लिखने के बाद फिर वैसे योग लगाएंगे अपन विकलन और समाकलन का। अगर समाकलन का योग अधिक है तो विकलन पक्ष में लिखेंगे टू शेष ले जाया गया। अगर विकलन का योग अधिक है तो समाकलन में ले जाएंगे बाई शेष ले ग, यानी ले जाया गया। उसको बना के बताऊंगा अभी कैसे बनाएंगे जब प्रैक्टिकल हल करेंगे अपन। लेकिन ये सूत्र आपको याद रखना है, इसको नोट भी कर लेना है कि विकलन में कौन कौन सी मदें आती है, समाकलन में कौन कौन सी मदें आती है, और उसी के हिसाब से हमको लिखना है और कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। ये मुख्य बातें अगर याद रहती है तो आपका पूंजी खाता बिल्कुल तैयार हो जाता है। केवल ध्यान में ये रखना है कि विकलन में कौन सी मदें आती है और समाकलन में कौन सी मदें आती है। इतना बात करेंगे हमारा पूंजी खाता क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं किस प्रकार से हमको यहाँ पर पूंजी खाते का निर्माण करना है।
सभी को सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में किस प्रकार से हमको हल करना है उसके बारे में बताते हैं। दिया हुआ है सुनील और कपिल एक फर्म में 3:2 में साझेदार है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, मैं कैसे हल कर रहा हूँ उसको देखिएगा, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। सुनील और कपिल 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने क्रमशः 50,000 और 40,000 रुपये की पूंजी लगाई। कपिल को 10,000 रुपये का वेतन दिया जाता है। पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाएगा और आहरण पर भी इसी दर से ब्याज लगाया जाएगा। वर्ष में सुनील ने 8,000 रुपये और कपिल ने 15,000 रुपये निकाले, जिन पर ब्याज क्रमशः 200-300 रुपये हुआ। उक्त समायोजन करने के पूर्व वर्ष 2017 का लाभ 31,000 रुपये था। साझेदारों में लाभ का विवरण दर्शाइए तथा पूंजी खाता तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? जो लाभ दिया हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन में उस लाभ को ला लिए, 22 शेष लाया गया 31,000। लाभ लाने के बाद फिर बोलता है कि साझेदारों ने पूंजी लगाया 50,000 और 40,000। तो जिस क्रम से नाम दिया है उसी क्रम से हमको यहाँ पे नाम लिखना है और लिखेंगे टू पूंजी पर ब्याज। क्रम है सुनील और कपिल, तो सुनील और कपिल में ही लिखेंगे यहाँ पर। और दोनों का ब्याज दिया है 50,000 और 40,000, उसका 5% निकालेंगे तो 50,000 का 5% होता है 2,500। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 10% पहले निकालिए, मतलब एक जीरो हटाइए और एक जीरो हटाने के बाद जितना आता है उसका आधा कर दीजिए, 5% हमारा तैयार हो जाएगा। 40,000 का 5% निकालना है दूसरे का, एक जीरो हटाए 4,000, उसका आधा कर दिए 2,000। तो इसका 2,000 और इसका 2,500 दोनों को जोड़कर दिखा देंगे पूंजी पर ब्याज 4,500। फिर बोलता है कपिल को, क्वेश्चन में दिया है कपिल को वेतन मिलेगा 10,000, वेतन लिखेंगे कपिल का वेतन 10,000। अब कुछ नहीं है उसमें। फिर बोलता है आहरण की, नगद आहरण है, नगद आहरण का लेखा नहीं होगा, माल के आहरण का लेखा होता है, हमको मालूम है। लेकिन आहरण पर ब्याज दिया हुआ है तो लिखेंगे बाई आहरण पर ब्याज और अमाउंट दिया है 500। पैसे दिया है आहरण पर ब्याज 500 टोटल। सुनील और कपिल दोनों का दिया हुआ है, सुनील को 200 और इसका 300, दोनों का मिला लेंगे तो टोटल करके यहाँ लिख देना है 500। और इसके बाद दोनों पक्षों का योग लगा देंगे। समकलन का योग आता है 31,500 और विकलन का योग उसमें से जब हम घटाएंगे 14,500 को तो हमारा लाभ निकलता है 17,000। और इस 17,000 रुपये को जो अनुपात दिया हुआ है हमारे पास 3:2 सुनील और कपिल लिखकर यहाँ पे बांट देंगे। तो कैसे बांटेंगे? टोटल लाभ है 17,000, अनुपात है 3:2। तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे में वर्किंग नोट, सुनील का भाग बराबर 17,000 गुणित 3/5, दोनों का योग काटेंगे। उसको काटने पर हमारा अमाउंट निकलेगा 10,200। दूसरे का है 2, 3:2 यानी कपिल का 2, तो फिर 17,000 गुणित 2/5, टोटल लाभ 17,000। और साझेदार का भाग है 2 कपिल का, तो 17,000 गुणित 2/5 और फिर इसको काटेंगे तो निकलेगा 6,800। और इस प्रकार से इस खाते को हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से बनता है हमारा लाभ हानि नियोजन खाता।